जय हिंद दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आर्मी अग्निवीर के प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं जो पिछले साल आर्मी अग्निवीर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप कितने स्कोर कर पाते हैं कमेंट करें दोस्तों। और ये सब कुछ क्वेश्चन दोस्तों नोट करें क्योंकि यही क्वेश्चन आपके आर्मी अग्निवीर में आएंगे। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के किसी सत्र के 17 के अगले सत्र के आरंभ के बीच का समय अंतराल क्या कहलाता है? तो इसको विश्रांति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए थे? तो ये मेलबर्न में हुए थे, 1956 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोंटेवीडियो में पहली बार आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, नाइट्राइल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीफेन अभिक्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। सबसे पहले दोस्तों 1872 में लॉर्ड मेयो के समय जनगणना हुई थी और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। और ये भारत की 15वीं जनगणना थी, स्वतंत्र भारत की 7वीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो दूसरा आपका हो जाएगा मोलस्का। अगर पहला पूछेगा तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है और दूसरा आपका मोलस्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर और उपसभापति, डिप्टी स्पीकर के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में सृजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत। और दोस्तों इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी बोला है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट मिट्टी निम्न में से कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मोनाजाइट मिट्टी में थोरियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित हैं? तो इनको द्रविड़ भाषा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डैन का मालिक होता है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामोद्धार आंदोलन और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हरित रक्त हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शब्द डेड बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसको क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो इनको वेल्ड्स कहा जाता है। डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलियम और प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना और ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रैंकल दोष का एक प्रकार है और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन दोष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेग में हुए परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उसको त्वरण कहा जाता है, औसत त्वरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो इसको नयनार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी ने की थी। किताब उल हिंद की पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस खेल में निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी नहीं संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश से इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। अगला क्वेश्चन है आपका, थोक मूल सूचकांक WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्तीय सलाहकार कार्यालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? तो ये सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की दोस्तों स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट आपकी पास्कल के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपका सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो सैनिक कानून अनुच्छेद 34 के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत के किन दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है निम्न में खेलों में से कौन सा कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? तो लघु दौड़ तैराकी दोस्तों कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। अगला क्वेश्चन है घोड़े को दागने की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़े दागने की प्रथा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना निम्न में से किसे प्रतिस्थापित करने से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी से। अगला क्वेश्चन है संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं, तो इनको कैनाल किरणें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो ये सूफी संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है करदाताओं पर उनकी संविधानीय अनुसार लगने वाला पुअर गरीबों के हित में कौन सा सही है? तो प्रगतिशील कराधान संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो ये शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है? तो होली को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग फाइलोटैक्सी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। 1990 के अधिनियम से 1992 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो कथकली को पूर्व की गाथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मद्रास और बॉम्बे के विकेंद्रीकरण किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861 के अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है गोम्बेट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? तो इसका कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यक्षगान भी कर्नाटक पर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बाल श्रम रोकथाम अधिनियम संशोधित 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है? तो 14 वर्ष के बच्चों तक। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? तो इसको अस्थि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका द्वितीय बिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो बीपी मंडल के द्वारा की गई थी द्वितीय बिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में स्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका बहमनी राज्य किसके शासनकाल में के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गवा के समय। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1398 में दोस्तों। तो ये दोस्तों 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आर्मी अग्निवीर में पूछे गए हैं दोस्तों। तो आप इनको अच्छे से नोट्स करिए और याद करिए दोस्तों, क्योंकि आर्मी अग्निवीर में यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।